स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत ज़रूरी है, आप कभी भी एग्जामिनेशन के समय उसे रिवाइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शेयर्स एंड डिविडेंड में हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर्स क्या है। सपोज कर लीजिए कोई कंपनी है जो पावर सेक्टर में या आईटी सेक्टर में कुछ वर्क करना चाहती है, जिसके लिए उसे कुछ मनी चाहिए। वह मनी एस्टिमेटेड मनी होगी और सपोज कर लीजिए 60,000 है। अगर इस 60,000 को 50 से डिवाइड किया जाए तो ये 1,200 हो गया। ये 50 की जगह पे और भी कोई नंबर हो सकता है, मैं अपनी सुविधा के लिए लिया हूँ। तो ये जो आपका 1200 है ये यूनिट कहलाएगा या शेयर कहलाएगा। और अगर वह कंपनी इस शेयर को 1,200 शेयर को कैपिटल मार्केट में लगाती है तो थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर उसकी कंडीशन क्या रहती है इस पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर कंपनी का अगर कंपनी की परफॉर्मेंस डूइंग वेल है या एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन द फ्यूचर, तो उस केस में शेयर जो होगी एबव पार और एट ए प्रीमियम कही जाएगी। दूसरी तरफ अगर कंपनी की परफॉर्मेंस डूइंग प्रॉपरली है और मे डू पुअरली इन द फ्यूचर, तो उस केस में शेयर बिलो पार और एट ए डिस्काउंट कहलाती है। ठीक है। और एक तीसरी कंडीशन क्या होगी, एट पार वाली होगी। तो देखिए एट पार में क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो होगी ये नॉमिनल वैल्यू के बराबर होगी। और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उस केस में जो मार्केट वैल्यू होगी वो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम इसके बराबर होगा। और अगर कंपनी का परफॉर्मेंस पुअरली होगा then in that situation market value will be nominal value minus discount। ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या जान लेंगे। शेयर्स के बारे में जान लेंगे, ये हमारा लर्निंग आउटकम्स है। शेयर सर्टिफिकेट, देखिए जब कोई पर्सन इस कंपनी के शेयर को परचेज करेगा तो उसे कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसपे उसका मतलब जो पर्सन कंपनी के शेयर को खरीदेगा उसका रजिस्टर्ड ऑनर कहलाएगा, वो उसका नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, कौन किस टाइप का शेयर उसने खरीदा है ये मेंशन रहेगा, कितना शेयर खरीदा है और उस शेयर का फेस वैल्यू क्या है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो प्रत्येक जो शेयर है ये 50 का है, 50 का शेयर है। मतलब इस केस में जो फेस वैल्यू होगी जिसे हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं ये ₹50 होगा। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है यहाँ पे 50 से डिवाइड करके। आप किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 10 से कर सकते हैं, आपका 100 से कर सकते हैं। तो उस केस में नंबर शेयर जो होगी इससे डिफरेंट आएगी और क्या। ठीक है। और क्या जानेंगे हम लोग, मार्केट वैल्यू के बारे में जानेंगे। दैट विल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। देखिए मार्केट वैल्यू जो है टाइम डिपेंडेंट है, समय के अनुसार मार्केट वैल्यू वेरी करेगी। केवल नॉमिनल वैल्यू ही ऐसा है जो टाइम जो है डिपेंडेंट नहीं है। इट मीन्स दैट नॉमिनल वैल्यू जो होगी वो टाइम इंडिपेंडेंट होगी। नॉमिनल वैल्यू कुछ और नहीं है, शेयर का ओरिजिनल वैल्यू है। व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे इस केस में 50 रुपीज जो है शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है। एनुअल डिविडेंड,
के बारे में हम लोग देखिए। एनुअल डिविडेंड क्या है? कोई भी कंपनी पूरी फाइनेंशियल ईयर में जितनी प्रॉफिट गेन करती है उसे अपने इन्वेस्टर्स में, जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो जो मनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है कोई भी कंपनी पूरी फाइनेंशियल ईयर में, जो उसे प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड एनुअल डिविडेंड। एनुअल वर्ड लगा है, ठीक है। अब देखिए सेल प्रोसीड्स के बारे में भी जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्टॉक में जितने शेयर्स हैं और जिस समय आप शेयर को बेचना चाहते हैं उस समय शेयर की प्राइस क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर और सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस पर शेयर, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल प्रोसीड्स मिल जाएगा। अब बच्चों हम लोग जो फॉर्मूले यूज्ड होंगे उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, और वी कैन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं दैट विल डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट। कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 350 rupees 20 shares at a premium of rupees 7. Second, 275 rupees 60 shares at a discount of rupees 10. 50 rupees 40 shares quoted at rupees 38 and 50 पैसे। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि आपको मनी इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, मनी इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड तो कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर इन, क्या है, नंबर ऑफ शेयर है, इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर शेयर, ठीक है। अब देखिए लगाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, कोटेशन का बहुत महत्व है। यहाँ पे देखिए 20 क्या है, 350 क्या है, और एट ए प्रीमियम लिखा है यहाँ। ओके, पहले हम लोग नंबर ऑफ शेयर लिख लेते हैं 350, ये फिर आपका नॉमिनल वैल्यू कहिए या फेस वैल्यू कहिए, एक ही मतलब है बच्चे, ये 20 हो गया। और देखिए मार्केट वैल्यू, अब बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है कि अरे यार एट ए प्रीमियम आ गया, एट ए डिस्काउंट आ गया, एट पार आ गया, क्या करें। तो हम लोग इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर कोई कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो उस कंडीशन में जो शेयर होगी एट ए प्रीमियम कहलाएगी, और मार्केट वैल्यू क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 7 है, तो 20 और ये 7 आप ऐड कर लीजिए, आपका आ गया इतना, 27 आ गया। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, तो निकालिए ना, मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, नीडेड भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए फॉर्मूला में लिखा हूं वहां पे, नंबर ऑफ शेयर 350 इंटू मार्केट वैल्यू, कितने शेयर का, एक शेयर का। ओके, ठीक है। यहाँ मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा आपको दिक्कत ना हो, आप भी सोचेंगे कह रहे पहले ही डेटा रख दिए और बाद में फॉर्मूला लिख, कोई बात नहीं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब मैं डेटा पोस्ट करने जा रहा हूँ, और ये देखिए एक शेयर का दाम 27 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये देखिए 350, तो पहले मैं 35 से ही कर लेता हूँ, 35 इंटू 27, ठीक है। तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 3 जा 21 और 3 24, और ये 35 2 जा 70 हो जाएगा। ये हो गया 5, ये 4 और ये 9, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 945। और एक बात बच्चे, हमने केवल 35 से मल्टीप्लाई किया था, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो ये निकल गया फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड का कैसे निकालेंगे, सेकंड, ओके। तो लैंग्वेज वही रहेगा, मनी रिक्वायर्ड
अब ये देखिए फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप खुद से भी निकाल सकते हैं और उसके बाद आप टैली करा सकते हैं, तो उस केस में बहुत ही ज़्यादा आप वीडियो को यूजफुल बना देंगे। अब देखिए इसमें सेकंड वाले में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 275 नंबर ऑफ शेयर है। अब ये देखिए एट ए डिस्काउंट लिखा है यहाँ, एट ए डिस्काउंट 10 का मतलब 60 वाली शेयर एट ए डिस्काउंट की कंडीशन में है। तो एट ए डिस्काउंट कब होगी? जब किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, और उस केस में मार्केट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? नॉमिनल वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो माइनस किया जाए, ये 10 है डिस्काउंट, नॉमिनल वैल्यू 60 है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ₹50। अब तो ये 50 से मल्टीप्लाई करना था, बहुत ही आसान है। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 2 37 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13 हो गया, और एक 0, और ये जो है मैं इसको रुपीज लिख दे रहा हूँ अच्छे से, तो 13,750 हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं हम लोग, यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए मनी रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। n नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। फॉर्मूला लिखते रहिएगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको फॉर्मूला कंठस्थ हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे। देखिए थर्ड वाले में 50 शेयर है, ठीक है, 50 ये शेयर की संख्या है, और और ये देखिए कोटेड एट लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कोटेड एट जब लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना कोटेड एट के साथ लिखा हुआ है यही आपका उस समय का प्रेजेंट प्राइस है शेयर का, ठीक है। मतलब आप कोटेड एट के साथ अगर लिखा हुआ है तो आप इसको मार्केट वैल्यू मानेंगे, ओके। तो आप लिखोगे ₹38.50। अब देखिए थोड़ा इसको आसान बनाया जाए, मल्टीप्लाई, यहाँ 50 है, 5 इंटू 10, तो मैं यहाँ एडजस्ट कर ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट इधर जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, इतना आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19 हो गया। ये था बच्चों हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, या हम लोग ये कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मनी इन्वेस्टेड। अब मैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है एनुअल डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन इज अ कंपनी डिक्लेयर्स सेमी एनुअली डिविडेंड ऑफ 6%. Arman has 500 shares of nominal value ₹25 each. Find his annual income. Annual income देखिए निकालना है, तो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। सेकेंड फार्मूला, मैं सारा फार्मूला एक साथ नहीं लिखा हूँ, मैं जैसे जैसे टाइप का क्वेश्चन करूंगा वैसे वैसे मैं फार्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड फार्मूला में लिखने जा रहा हूँ एनुअल डिविडेंड, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग नंबर ऑफ शेयर लेते हैं, नॉमिनल वैल्यू लेते हैं, और इनटू रहेगा आपका रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो दो टाइप का हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन किए हैं, तो ये दो फार्मूला मैं लिखा हूं, नेक्स्ट टाइप मैं करूंगा तो आगे फार्मूला लिखूंगा, ओके। अब देखिए सॉल्यूशन, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों। एन कितना? अरमान हैज 500 शेयर, 500 क्या है? एन है, ओके। ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 ईच, तो आप इसको
नॉमिनल वैल्यू कहिए या फिर फेस वैल्यू कहिए, या इसको पार वैल्यू भी बोलते हैं या प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट में नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ही लिखेंगे ना, आप आइदर यू विल राइट नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। एंड इन दिस क्वेश्चन दैट इज 25। अब देखिए सेमी एनुअली दिया हुआ है। बच्चे किसी किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ डिविडेंड एनुअली दिया रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है। सेमी एनुअली जब दिया रहेगा तो आप क्या करिएगा, एनुअली में कन्वर्ट करिएगा। कैसे करेंगे देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। 6% आप लिखेंगे यहां पे सेमी एनुअली, ठीक है। आपको याद होगा जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते थे तो वहां भी रेट दिया रहता था, सेमी एनुअली क्वार्टरली भी दिया रहता था ना, तो हम लोग कन्वर्ट करते थे पर एनम में। तो यहाँ भी पर एनम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेमी मतलब एनुअल का हाफ, तो एनुअली में क्या करेंगे, ये आपका 12% हो जाएगा, और यहाँ पर एनम लिख लेंगे। 6% तो सेमी एनुअली था, 12% तो पर एनम हो गया। तो अब निकाला जाए एनुअल डिविडेंड। फॉर्मूला हमने क्या लिखा है हम लोगों ने, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर कितना 500, ओके, फेस वैल्यू 25, रेट ऑफ डिविडेंड 12% लिखेंगे ना, तो ये हो गया 12% है तो 12/100। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेना है, आप जैसे मन वैसे सिंप्लीफाई करिए। तो मैं एक एक जीरो कैंसिल कर लिया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 इंटू मैं 5 पहले कर लेता हूं, तो ये 60 हो गया, इंटू 25। आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से। मैं सुविधा के लिए 12 इंटू 5 कर लिया हूँ, 60 आ गया, 25 बचा। अब देखिए 25 इंटू 6 तो कितना होगा, 150 हो जाएगा, और एक जीरो, तो ये आपका एनुअल डिविडेंड हो गया। बच्चों इसे हम लोग एनुअल इनकम भी बोलते हैं, एनुअल इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोग आज दो टाइप का क्वेश्चंस किए, शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड, और बहुत सारी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप से कंटिन्यू करेंगे। बच्चों स्टे होम, बी सेफ, improve your immunity so that we can fight against COVID-19.